दोस्तों नमस्कार। ये A4 साइज़ के 3 पेज आए हुए हैं, जिनमें एक राधा जी की पेंटिंग है, नहीं 2 पेंटिंग है राधा जी की और एक कृष्ण जी की है। ये हैंड पेंटिंग है, हाथ से बनाई हुई, काफ़ी सुंदर पेंटिंग है। राधा राधा जी लिखा हुआ है और ये इस पर कृष्ण जी का चित्र उकेरा हुआ है। ये हाथ से बनाई हुई है और इसे हम A4 साइज़ का ये पेज है, इसे हम फ्रेम में करना सीखेंगे। अब सीखने के लिए कुछ चीज़ें अब देख लो। ये फ्रेम है, फ्रेम आधा इंची का है, बिडिंग वुडन कलर है इसका। अब हम जब इसका फ्रेम कटिंग करते हैं ना, तो इसका जो कोना होगा वो 45 डिग्री में होगा और 45 डिग्री कटिंग करने के लिए हमने एक सरफेस बनाया हुआ है हैंड कटिंग का, जो हाथ से कटिंग करने के लिए। अब देखो, ये जो सरफेस है आप किसी कारपेंटर के द्वारा बनवा सकते हो। और अगर ये बिडिंग चाहिए आपको तो ये मोल्डिंग भी मिल जाएगी, उसका एड्रेस भी मिल जाएगा जहाँ होलसेल से मिलता है। अगर 2-4 मोल्डिंग चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ एक वाजिब रेट पर। अब ये 45 डिग्री है, अब हम इसकी नपाई कैसे करेंगे? नपाई का कुछ काम है, होता है। नपाई हम इंच टेप से भी कर सकते हैं, मतलब जो नापने वाला फिटा होता है। नपाई हम इंच टेप से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लिया हुआ है। और नपाई हमें अंदर का हिस्सा कटिंग करना होता है। ये जो जैसे कि हम ये लंबाई लेंगे और ये यहाँ से नपाई करी। अब हम इसकी नपाई करेंगे। इसकी नपाई आ रही है ये 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। और 30 सेंटीमीटर पे हम यहाँ निशान लगा देंगे इसके अंदर की साइड। ये सस्ता जुगाड़ है कटिंग का, कोई इससे सस्ता नहीं बैठेगा। अब इससे सस्ता जुगाड़, मतलब ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ परफेक्ट है एकदम। कटिंग आपकी एकदम परफेक्ट होगी। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ी हुई है मैंने इस सरफेस में, कि ये अगर हम नपाई करते हैं, नपाई करने के बाद ये सरफेस हमने ये मिलाया। अब हम बार बार तो एक मोल्डिंग कटिंग करेंगे फिर नापेंगे, उसमें टाइम लगेगा। इसी वजह से मैंने एक अलग से ये जोड़ा हुआ है। ये चीज़ है, आप ये चीज़ देखो, ये चीज़ जोड़ी हुई है। आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, एक चैनल नुमा समझो इसे। आप एक चैनल यहाँ बढ़ाया और यहाँ पे हमने ये लगाया, जैसे कि अब हमने ये सरफेस जोड़ा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये एक बार नपाई करने के बाद यहाँ आ सकता है। जब आप अंदर की साइड निशान लगाओगे ना इस कटिंग करने के लिए, तो यही निशान यहाँ तक बाहर तक लाना है, क्योंकि जब हम इसी निशान पे कटिंग करेंगे तो हमारा जो अंदर का सरफेस है ना, जिस हिस्से में हमारी पिक्चर आएगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। और हमें एक मोल्डिंग काटनी है तो ठीक है, लेकिन हमें अधिक मोल्डिंग काटनी है तो हमें एक जॉइंट चाहिए रोकने के लिए, तो ये अलग से लगाया हुआ है। ये आप सरफेस अलग से बनाने के बाद ना एक चैनल नुमा पट्टी जोड़ के, एक लंबी पट्टी जोड़ने के बाद इस तरीके से चैनल बना सकते हो। देखो जैसे कि अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने एक मोल्डिंग काट दी। अब इसमें मैं कितनी मोल्डिंग काट सकता हूँ? 2, 4, 6, 8, 10। इसमें हम 100 फ्रेम 200 फ्रेम कितने ही काट सकते हैं। बहुत जल्दी काम होता है, ऐसा नहीं है कि काम जल्दी नहीं होता। अब ये हमारा सरफेस है। अब ये साइज़ है A4 का, सभी पेज बराबर हैं। ये सभी पेज आपके बराबर हैं A4 के। तो मुझे 3 पीस काटने होंगे, 3 दूनी 6 पीस। अब 6 पीस काटने के लिए ये बार बार नापता टाइम लगता। अब इसमें एक बार नपाई हुई और उसके बाद कटिंग।
अब हम ये हमें काटनी है 6 पीस, 6 पीस हैं। ये 1 2 3 ये 6 पीस कटे। और आप एक तरीके से नपाई और कर सकते हो इसमें, जैसे कि आप ये देखो, आपने पिक्चर ठाई, पिक्चर ठाने के बाद सीधा आपने प्रिंट रखा यहाँ पे, और प्रिंट रखने के बाद आपने यहाँ निशान लगाया, क्योंकि फिर आपको इंची टेप ठाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से आप पिक्चर ला सकते हो, निशान लगा सकते हो। फिर ये फ्रेम दोनों आपस में ये मिलाने के बाद हम स्टेपलर से इस तरीके से 2 पिन मारेंगे। 2 पिन मारने के बाद ना ये हिलेगा नहीं। जब हिलेगा नहीं तो आप इसमें 1-2 बूंद फेवी बॉन्ड बल इतनी ही डालें कि ये चिपक सके, इतनी ना डालें कि ये बह जाए। वो बहने के बाद मतलब फिर ख़राब हो जाता है फ्रेम आपका। और ये पीवीसी है तो बिल्कुल अच्छा जॉइंट आता है इसका, मतलब पीवीसी भी नहीं है, कुछ मसाला टाइप का है। अब ये परफेक्ट जॉइंट चिपक गया। अब आप देख लो इसकी फिनिशिंग इस तरीके से। अब ये 2 मिनट टाइम तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन जो इसकी चिपकन आती है ना, ये एक आते हैं रेडीमेड फ्रेम। आप जब वो पिन लग जाती है तो वो हिलते हैं, ये आप जब चिपका लोगे तो वो फ्रेम हिलते नहीं हैं। और इनकी फिनिशिंग काफ़ी जानदार आती है एकदम। ये देखो, ये देखो। अब हम डालेंगे इसके अंदर MDF। अब MDF A4 साइज का है, उसकी कटिंग करेंगे। ग्लास कटिंग के लिए शीशा कटर की आवश्यकता पड़ती है, और नाप तोल के लिए एक इंच टेप की, जिससे कि आज हम इसका नाप करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हम फिटा रखते हैं जिससे कि लहर ना बने, दबा के रखना पड़ता है, लेकिन इतना तेज भी मत दबाना कि शीशा टूट जाए, क्योंकि इसकी थिकनेस होती है 1.7, 2 mm के नाम से आता है, लेकिन इसकी थिकनेस ओरिजिनल थिकनेस होती है 1.7। जब ग्लास की कटिंग होती है ना, तो उसकी आवाज़ से पता पड़ जाती है कि कटिंग कैसी हुई है। जब आप कटिंग में परफेक्ट हो जाते हो ना, तो आप इसके ऊपर भी रखने के बाद ना तो भी कटिंग कर सकते हो। ये मैंने फ्रेम के ऊपर रखा ग्लास कटर, और इसमें वेट लगाने की जरूरत नहीं होती। ये कटिंग जो है ना, आप हल्का सा फेरो, इसकी आवाज़ से पता पड़ जाती है, और ये गया आपका टूट, एकदम परफेक्ट आया है। ये 3 शीशे हैं। चलो देखते हैं।
ये तो है। तो हम जब इसकी कटिंग करेंगे, ये अब हमने तैयार किया ये फ्रेम, ग्लास की कटिंग कर चुके हैं और MDF की भी कटिंग कर चुके हैं। अब हम करेंगे इन्हें फिक्स। ये जो फिक्स होगी ये फ्लैक्सी पिन होगी, उसके द्वारा फिक्स होगी। इसे बोलते हैं फ्लैक्सी मशीन। और गड़बड़ हो गया। ये है, पहले इसकी सफाई करनी ज़रूरी होती है। सफाई करने के लिए आप कोलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाहर की साइड से सफाई हो ना हो, लेकिन जिधर के हिस्से में आप पिक्चर लगाओगे उधर सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। राम राम। तुम्हारा कोई चेन तो नहीं बनी? नहीं नहीं हाँ? नहीं यार बाजार जाना, बैंक में वहाँ जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अब इसके अंदर हम लाएंगे शीशा और ये फ्रेम फिक्स करेंगे पिक्चर को। अब पहले शीशे की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है अंदर की साइड से, क्योंकि बाहर की साइड से हो या ना हो, क्योंकि वो तो बाद में भी हो जाएगी। जब पिक्चर फिक्स हो जाती है तो अंदर की साइड से सफाई नहीं हो पाती। अब पिक्चर देख लो कोई धूल तो नहीं है, आप इसे साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद आप इसे इस तरीके से रखोगे। जैसे कि ये राधा जी की पिक्चर है, आप इसे साफ़ कर सकते हो। साफ़ करने के बाद आप इस तरीके से रखोगे। और ये फ्लैक्सी पिन होती है जो ये, क्योंकि पोर्टेबल हो, आप इसे कितनी सुंदर लग रही है पेंटिंग। अब पेंटिंग एक राधा जी की ये है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है, हैंड पेंटिंग। ये पीछे की साइड जो हमने क्लिप लगाई है ना, इसे ढकने के लिए हम टेप लगाते हैं। टेप जो क्लिप है हमारी वो भी ढक जाती है। दूसरा ये कि ये फ्रेम और MDF के साथ पकड़ कर लेता है, और पकड़ हो जाएगी तो मजबूती अधिक हो जाएगी। अब ये फ्रेम आपका रेडी हो गया।